नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 23 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। कल हमने धूम्रपान विधि एक्चुअली कैसे करना है ये देखा है। आज उसके बेनिफिट्स फायदे जो है वो देखेंगे। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 5 में श्लोक नंबर 27 से लेकर 32 तक ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स आए हैं। श्लोक पढ़ता हूँ। गौरवं शिरसशूलं पीनस अर्धावभेदकौ कर्णाक्षिशूलं कासश्च हिक्काश्वासौ गलग्रहः दन्तदौर्बल्यमास्रावः श्रोत्रघ्राण अक्षिदोषजः पूतिः घ्राणास्य गन्धः च दन्तशूलम् अरोचकः हनुमन्याग्रहः कण्डूः कृमयः पाण्डुतामुखे श्लेष्मप्रसेको वैश्वर्यं गलशुण्ड्युपजह्विका खालित्यं पिञ्जरत्वं च केशानां पतनं तथा क्षवतुः च अतितन्द्रा च बुद्धेः मोहो अतिनिद्रता धूमपानात् प्रशाम्यन्ति बलं भवति च अधिकम् शिरोरुह कपालानाम् इन्द्रियाणां स्वरस्य च न च वातकफात्मानो बलिनो अपि ऊर्ध्वजत्रुजाः धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः। इसकी जो श्लोक की लास्ट लाइन है, न च वातकफात्मानो बलिनो अपि ऊर्ध्वजत्रुजाः, मतलब जो दोष मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में समझाए थे, वात पित्त और कफ, उनमें से वात और कफ ये दो जो दोष हैं उनके व्याधि जो हैं जो सिर में होते हैं वो आपको कभी भी नहीं होंगे अगर आप धूम्रपान रेगुलरली डेली करते हो। बाकी जो चरकाचार्य ने लिस्टिंग बताई है वो काफ़ी बताई है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कुछ व्याधियाँ उन्होंने हेड रीजन से लेकर शुरुआत की हैं, फिर डेंटल प्रॉब्लम्स भी बताए हैं बीच में, फिर टॉन्सिल वाले प्रॉब्लम जो होते हैं वो भी बताए हैं, बालों का झड़ना वगैरह ये भी बताया है। तो इतने सारे फायदे उन्होंने एक ही श्लोक में करीब 5 या 6 श्लोकों में बताया है। एक एक को देखेंगे। जैसे आपका सर भारी रहता है वो मोस्ट प्रोबेबली अवरोध के कारण भारी रहता है। जब किसी चीज़ का अवरोध हो तो उससे आगे का जो वहन होना चाहिए वो अच्छे तरीके से नहीं होता, वो वहीं पर अटक जाता है और फिर भारीपन महसूस होता है। तो अवरोध इसमें दो प्रकार का हो सकता है, एक वात की वजह से और दूसरा कफ की वजह से। धूम जाकर दोषों को खींच कर लाकर बाहर निकालता है या वहीं पर उनका शमन करता है। एक्चुअली जो हमने धूम्रपान देखा है वो दोषों को खींच कर लाता है और बाहर निकालता है, तो इस वजह से वो अवरोध नष्ट होता है। उस वजह से जो शिरोगौरव ये जो सिम्टम है, सिर भारी लगना, ये जो है ये अपने आप कम हो जाता है। शिरशूल में भी वही कंडीशन है, ट्रेमेंडस हेडेक जिनको होता है, और अगर ये वात और कफ की वजह से है, ये ध्यान से सुनना, अगर ये वात और कफ की वजह से है तो ये धूम्रपान से ज़रूर कम होता है। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हमने देखे हैं, जैसे कैंसर जैसा कुछ व्याधि सिर में होता है और उस वजह से ट्रेमेंडस शिरशूल होता है, या माइग्रेन जैसा होता है, तो उसमें भी अगर वात कफ दोष है तो वो भी धूम्रपान से कम होते हैं। पीनस और अर्धावभेदक, अर्धावभेदक इन्होंने यहाँ पर बताई है जहाँ पर आधा सिर आपका काफ़ी पेन करता है, या पीनस यानी सर्दी जो हम कहते हैं उसमें भी ये लाभदायी है। कर्ण अक्षिशूलम, कर्णशूल और अक्षिशूल ये काफ़ी डेंजरस हैं। कान में पेन, हम डायरेक्ट ईएनटी के पास भाग जाते हैं। दूसरा अक्षिशूल, आँखों में पेन। अब ये आँखों में पेन मतलब बाहर बाहर से पेन नहीं होता, अंदर से पेन होता है, क्योंकि ब्लॉकेज से अवरोध रहता है, तो उसमें और कान के पेन में भी कर्णशूल जैसे कहते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देने वाला ये उपक्रम है। कास, कास मतलब खांसी। खांसी ये आयुर्वेद के हिसाब से एक व्याधि है जिसके 5 प्रकार आगे जाकर होते हैं और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। उसमें भी वात कफ का प्राधान्य हो तो धूम्रपान बहुत अच्छा काम करता है। हिक्का, श्वास और गलग्रह। हिक्का मतलब हिक्कप जो आते हैं वो भी आयुर्वेद के हिसाब से एक व्याधि है जो वात के अवरोध की वजह से प्रायः होता है, तो उसमें भी ये काम करता है। श्वास मतलब सांस फूलना, ये भी आयुर्वेद के हिसाब से एक व्याधि है
जिसके भी आगे जाकर 5 प्रकार होते हैं, तो उसमें भी ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें वात कफ का प्राधान्य होने पर यही धूम्रपान काम करता है। गल ग्रह ये जो है वो आपकी मनिया जो रहती है, नेक, उसका स्टिफनेस अगर है तो उसमें धूम्रपान अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी बेनिफिट्स कल देखेंगे। धन्यवाद।